तपस्या की काली रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था और कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। वो इसलिए भौंक रहे थे क्योंकि उन्हें किसी शैतानी शक्तियों का आभास हो गया था। गांव में एक काला साया घूम रहा था। तभी वो साया चुड़ैल में बदल जाता है और गुस्से से कुत्तों से कहता है, चुप हो जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। उसे पीने से मुझे बहुत ताकत मिलती है और उससे ज्यादा मुझे लोगों को सताने में मजा आता है। तभी सभी कुत्ते चुड़ैल के डर से वहां से भाग जाते हैं। तब चुड़ैल कहती, ये तो कोई गांव मालूम पड़ रहा, क्यों न मैं अपना कब्जा यहीं जमा लूं और लोगों का खून पीऊंगी। ऐसा करती हूँ मैं इस पेड़ के अंदर छिप जाती हूँ। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो बहुत पुराना और अंदर से खोखला भी था। चुड़ैल उसी पेड़ के अंदर छिप जाती है। सुबह होते ही सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक गांव की औरत उसी पेड़ के नजदीक से होकर गुजरती है। तभी चुड़ैल अपने लंबे हाथ निकालकर उस औरत को पकड़कर पेड़ के अंदर खींच लेती है। तभी गांव वालों को उस औरत की चीख सुनाई पड़ती है। तब वो लोग कहते हैं, ये चीख कैसी? क्या तुमने भी वो चीख सुनी? और वो आवाज यहीं कहीं पास ही से आया है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अगर हम तो चीख सुनी है तो ये कोई वहम नहीं हो सकता, जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं। सब मिलकर उस औरत को ढूंढने लगते हैं जो चीखी थी, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन में चुड़ैल 4 लोगों को खा ली थी। एक दिन मनोरमा कुएं से पानी भरकर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में वो रुक जाती है और कहती है, इतनी गर्मी है और अब मैं नहीं चल सकती। ऐसा करती हूँ, थोड़ा देर यहीं पेड़ की छांव में बैठ जाती हूँ। मनोरमा अपना घड़ा उतार कर वहीं रख देती है और वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पर पीछे पेड़ में बैठी चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और कहती है, बेचारी, इसे गर्मी से तो इस पेड़ ने बचा लिया, पर मुझसे इसे कौन बचाएगा। अरे पहले इस घड़े का पानी पी लेती हूँ, कई दिन से खून पी पी कर गले में जम गया है। पानी पीने से गला थोड़ा साफ हो जाएगा। चुड़ैल अपने लंबे हाथों से मटका उठाती है और सारा पानी पी जाती है। तब मनोरमा कहती, अरे मेरा घड़ा, मेरा मटका कहाँ गया? अभी तो यही था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने मटका यहीं रखा था। तभी चुड़ैल पीछे से हंसती हुई बोलती, तेरा मटका मैंने चुराया है और पानी भी मैंने ही पिया है। अब बता क्या कर लेगी मेरा? काट हाथ ले मेरा। चुड़ैल फौरन अपने दोनों हाथ लंबी कर लेती है। मनोरमा डर जाती है और कहती है, इतनी लंबी किसके हाथ हैं? कौन है भाई यहाँ? मनोरमा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो डरती हुई कहती, तुम चुड़ैल, अच्छा तुमने पिया है, कोई बात नहीं। इतना कहकर मनोरमा जैसे ही भागने लगती, वैसे ही चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करके औरत को पकड़कर अंदर खींच लेती है। मनोरमा बहुत जोर से चीखती है। चीख सुनकर सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, अरे जरा कोई बताएगा कि कौन चीखा है, आखिर बात क्या है? कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई और जब हम सबने पता किया तो कुछ भी नहीं पता चला। तब उसमें से एक व्यक्ति कहता, अरे भाई, गांव की औरत ही बस नहीं, कुछ लोग और भी गायब हैं। पहले वो चीखते और ढूंढने पर दिखाई ही नहीं देते, अब हम कैसे मदद करें उनकी? पूरे गांव में दहशत सी फैल गई कि आखिर गांव में ये सब कौन कर रहा। सभी लोग कहाँ गायब हो गए। आधी रात के समय जब पूरा गांव सोया हुआ था, तभी चुड़ैल पेड़ से बाहर झांकने लगती और कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, मुझे खून चाहिए, खून, वो भी अभी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सोते हुए लोगों को ही इनके घरों से उठाना होगा। फिर चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करके सोते हुए जगन्नाथ और उसकी पत्नी गुन्ना को उठाकर अपने पास खींच लाती है। दोनों चीखने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती, अरे वो देखो, ये तो कोई चुड़ैल मालूम पड़ती है, कोई बचाओ इस चुड़ैल से। शोर सुनकर पूरा गांव जाग जाता है और उठकर बाहर आ जाता। तभी चुड़ैल कहती, अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये गांव अब मेरा है। मुझे बस थोड़ा सा खून चाहिए रोज। चुड़ैल फौरन दोनों के शरीर पर मुंह मारकर दोनों का खून पी जाती है। फिर दोनों को उठाकर एक साथ लोगों के बीच फेंक देती है और कहती है, अब मैं चली इस पेड़ के अंदर सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे परेशान करने की जरा भी कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। चुड़ैल पेड़ के अंदर सोने चली जाती। गांव वाले बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है, हम सब मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। तभी एक औरत कहती, कल मेरी बेटी की शादी है, अगर उन्हें ये सब बात पता चला तो वो यहाँ बारात लेकर कभी नहीं आएंगे। तब गांव वाले उसे चुप कराते हैं और कहते हैं, ऊपर वाला ही अब बचाएगा हमें इस चुड़ैल से, और अगर कोई मुसीबत आई तो हम सब मिलकर सामना करेंगे, तुम बस उसकी शादी की तैयारी करो। पूरा गांव शांति की बात पर सहमत हो जाता है। अगले दिन शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सभी बाराती नाच गाने और खाने पीने में मस्त थे। मंडप में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना चुके थे। बैंड बाजू की आवाज सुनकर चुड़ैल पेड़ से बाहर झांकने लगती है और हंसते हुए कहती है,
आज तो खून की नदियां ही बह जाएंगी, मजा आ जाएगा आज। चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करती है और पूरे बारातियों को अपने हाथ में समेट लेती है। सभी चिल्लाने लगते हैं। तभी लड़की की माँ रोते हुए कहती, मुझे जिसका डर था वही हुआ, अब कौन बचाएगा मेरी बेटी को। गांव के सभी लोग चुड़ैल को पत्थर से मारने लगते हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में कहती, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ तुम लोगों को। फिर चुड़ैल एक एक करके सबको मारने लगती, किसी के हाथ तोड़ तो किसी के पैर तोड़। तभी चुड़ैल विद्या की बेटी दिव्या को उठा लेती है। लड़की चिल्लाने लगती है। तभी दूल्हा वहां आ जाता है और चुड़ैल से अपनी पत्नी को छोड़ने को कहता है और मारने को कहता है। तब चुड़ैल कहती, अरे तू मारेगा मुझे, मैं तेरे ही सामने इसका गरम गरम खून पीऊंगी। जैसे ही चुड़ैल दिव्या को पकड़कर खाने जाती, वैसे ही दूल्हा अपना तलवार निकालकर चुड़ैल के लंबे लंबे हाथ को काट देता है। चुड़ैल तड़पने लगती है और चुड़ैल वहां से पेड़ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।